नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं एसके लाइव। फिलहाल एसके लाइव के फ्रेम में मौजूद है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्री बिमल गुरुंग जी। बिमल गुरुंग जी आज भाजपा के ऐतिहासिक सभा में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हुए हैं। आप सभी दर्शकों को मालूम ही हो कि आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज शपथ ली है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ, अन्य मंत्रियों के साथ, बंगाल से जो भी चयनित विधायक है वो भी उपस्थित रहे। इसमें बिमल गुरुंग की भी प्रमुख भूमिका रही। वो भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दार्जिलिंग से आए हैं। उनसे हम ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद हम आज मुलाकात कर पा रहे हैं। उन्होंने अपना समय दिया एसके लाइव को, इसके लिए बहुत धन्यवाद बिमल जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा बिमल जी से यही रहेगा कि बिमल जी के जीवन में पहली बार इस तरह की एक ऐतिहासिक सभा भाजपा के लिए वो देख पा रहे होंगे, जिसमें उनकी ही अपनी पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता नोमन राय, साथ ही कालिम्पोंग से भरत छेत्री और अन्य जो उनके चाहने वाले विधायक हैं वो उन्होंने भी जो है आज इस समारोह में शिरकत की। सबसे पहले बिमल जी, भाजपा की सरकार बंगाल में आई, हमने देखा आपने अपनी खुशी बहुत व्यक्त की है, फिर भी आज ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद हमारे दर्शकों को, पहाड़ के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल एसके लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपका सिलगढ़ी से आके यहाँ पर जो आज का वोट शेड्यूल में जो दाखिल हुए और आज हमारा साथ में रह के थोड़ा आज का जो विवरण संसद में इतना बरस बाद भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में शासन आए हुए और वोट सेरेमनी में जो जितना भी आदमी का साथ और मिनिस्टर का साथ हो, शुभेंदु अधिकारी का जो चीफ ऑफ वेस्ट बंगाल वोट टेकिंग में हम सभी बैठकर चर्चा कर रहा हूँ। सभी बैठकर अभी हम लोग दिन में बहुत आदान प्रदान हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आज बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत, हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पर और हम लोग सभी खुश हूँ। और इतना बरस से का बाद में जो हमारा इंतजार था 2009 से 2000 बार बार हम लोग के एमपी हो या एमएलए हो, इलेक्शन में कब हमारा चाहने वाला सरकार आए, कब हमारा दिल का जोड़ने वाला आदमी आए, इसका इंतजार था। बहुत स्ट्रगल भी हुआ, बहुत हम लोग का। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. हमारा लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किया है और आज हमारा जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का साथ हमारा अलायंस सरकार आए हुए, हम लोग बहुत खुश हूँ। आने वाला दिन में बहुत कुछ करना होगा बंगाल में, क्योंकि बंगाल भी बहुत डिप्राइव है और डेवलपमेंट के लिए हो, यहाँ का रोजगार के लिए हो, यहाँ का विभिन्न विषय के लिए हो, बहुत बैकफुट हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन में बहुत अच्छा होगा। बिमल जी, पहाड़ की जनता ने आपके कहे अनुसार आपके सभी प्रत्याशियों को वोट किया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी से भी पहाड़ की जनता को उम्मीद है, साथ ही साथ बिमल गुरुंग से भी बहुत उम्मीद है कि बिमल गुरुंग के कहने पर आपके इलाके के मतदाताओं ने आपके प्रत्याशी को वोट दिया है। तो पहाड़ के जो मुद्दे रहे हैं, पहाड़ की जो समस्या रही है, आपके गृह मंत्री ने ये भी कहा है कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही हम पहाड़ के गोरखाओं की इच्छा अनुसार हम एक गवर्नेंस सॉल्यूशन देंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो आगे ही हमारा जो भारत का गृह मंत्री के साथ हम लोग का मीटिंग हुआ थी, 2 बार मीटिंग हुए थे और उसमें भी हम लोग चर्चा किए थे और चर्चा करने के बाद में जो भी हमारा पहाड़ ट्राइब्स के लिए जो पॉलिटिकल समाधान के लिए और संवैधानिक व्यवस्था के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पहाड़ ट्राइब्स की संवैधानिक व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि बार बार ऐसा झमेला ना हो, बार बार ऐसा अशांति ना हो कि परमानेंटली हम लोग इसका समाधान करें।
ये बातचीत हो चुका है और खुद ही सुगना में आके भी बोला कि हम लोग 6 महीने का बाद में हम जितना भी यहाँ का समस्या है हम दूर करेंगे। और संग संग में जितना भी बंगाल ने लगाए हुए इतना केसेस हमारा ऊपर में सभी केसेस भी विड्रॉ करेंगे। और रोजगार के विषय में संग संग में जो हमारा 11 कम्युनिटी का विषय में हो सभी का विषय में चर्चा हुआ और वो करने के लिए वो अभी आगे जाएंगे। हम लोग इसका इंतजार हो और हम लोग चाहता हूँ कि बंगाल भी इतना डिप्राइव है, संग संग में पहाड़ तराई डोर्स भी इतना डिप्राइव है और आने वाला दिन में हम लोग बहुत इंतजार किए हैं। हमारा जो पहाड़ तराई डोर्स में बहुत उन्नति होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। हम लोग कमान का जो अभी अवस्था है, जो कमान का अवस्था भी अच्छा होगा, मिनिमम वेज भी लागू होगा। संग संग में सिंकुना बागान हो या बेकारी समस्या हो, सभी के लिए आगे जाके काम करने के लिए जो अभी भारत का गृह मंत्री अमित शाह, संग संग में शुभेंदु अधिकारी जो अभी बंगाल का बहुत जो संघर्ष करने वाला जो आदमी जो शुभेंदु अधिकारी जिसने बहुत बार स्ट्रगल किया है और ये बार अभी उसका भाग्य में बंगाल का चीफ को। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक मिल गया है और हम लोग पूरा विश्वास है कि आने वाला दिन में अच्छा हो और हमारा गोरखा सिर्फ नहीं, आदिवासी हो, राजवंशी हो, कोची चेराबा सभी को फायदा मिले और ये इंतजार में हूँ हम लोग। विमल जी, ये तो रही पहाड़ की स्थायी राजनीतिक समाधान के बाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि पहाड़ की जनता को इस बार न्याय तो जरूर मिलेगा। खैर, अब हम आपके पहाड़ी क्षेत्र जीटीए पर आते हैं। जैसा कि आपके ही पार्टी के सांसद ने कहा था कि 4 मई के बाद 5 मई जीटीए खारिज होगा, इसको कैसे देखते हैं? क्या जीटीए खारिज होगा? अभी सांसद राजू बिष्ट ने जो उसका मुखार बिंदु से बोल चुके हैं और हम लोग इंतजार में हैं। ये अभी शर्मिंद हो गया, 4 तारीख रिजल्ट हो गया, 5 तारीख का जो डेडलाइन दिए थे और जरूर होगा क्योंकि वो भी जानते हैं जीटीए में इतना करप्शन हो गया, विकास नहीं ही, पैसे जितना भी भारत सरकार हो सभी भारत सरकार ने भेजे हुए पैसे सब करप्शन जो लिखता है और इसीलिए हम लोग भी बार बार बोल रहा हूँ कि ईडी लगे, सीबीआई लगे, चाहे जो अमृत का प्रोजेक्ट हो और जल मिशन का विषय हो और जो अभी रिसेंटली दाल घोटाला का विषय हो, चना दाल का घोटाला हो और संग संग में यहाँ शिक्षक घोटाला में है और जो जितना भी टेट एग्जाम का जो 14,000 बच्चे लोग का साथ जो छेड़छाड़ किया है, जो इलीगल जो उसके टेट एग्जाम के लिए वो बैठा है, तो सभी के लिए और एनआरजीएस हो, पीएमजीआई हो, आरएडीएफ हो, सभी ये इसको सीबीआई और ईडी लगना चाहिए। और हम लोग भी भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संग संग में अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल सभी को देने के लिए अभी हम लोग आगे जा रहा हूँ और इसीलिए हम लोग ये 14 तारीख का दिन हमारा एक मास रैली हम लोग करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा 2-4 दिन आगे हमारा ये जो मास रैली आप 14 तारीख को करने जा रहे हैं जीटीए के खिलाफ, लालकोटी जो घेराव, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, करप्शन के लिए जितना भी करप्शन हुआ, जो शिक्षक घोटाला में अपना घर जो सभासद का अपना घर का जो आदमी लोग को रोजगार दिया, जितना भी टीचर मिला उसमें वो टीचर का पास से 3 लाख 4 लाख रुपए जो घूस लेकर वो राजनीति किया है और जितना भी यहाँ पर जो इलीगल जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसके लिए भी और संग संग में जितना भी भारत सरकार से दिए हुए जितना भी पैसे उसमें बहुत ज्यादा घोटाला, 1600 करोड़ से ज्यादा ये जो जल मिशन का पैसे जो अभी टैंकी बना है लेकिन पानी नहीं है,
पाइप बिछा है, टैंक पानी नहीं। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। और आधार कार्ड सबमिट होकर बिल सब उठा दिया है, लेकिन पानी नहीं है। इसीलिए अभी इसका छानबीन करने के लिए हम लोग चाहता हूँ कि अभी 13 तारीख को हम लोग हमारा कमिटी और FRB लॉन्च करेंगे। अच्छा, FR लॉन्च करेंगे जो GT का चीफ और संग में ED का ऊपर में हम लोग ये FR करेंगे। और 14 तारीख का दिन हम लोग वो FR लेकर लाल कोठी में हमारा 9 आदमी जाएगा, सिर्फ 9 आदमी। मार्च नहीं जाएगा। मार्च क्यों नहीं जाएगा कि यहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी का PA का जो मर्डर हुआ है, अच्छा, इसीलिए हम लोग उसको देखते हुए हम लोग ये जो प्रोग्राम है हम लोग ये स्थगित किया है। इसीलिए हम लोग हमारा 9 आदमी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जाके सबमिट करेगा, DM का साथ सबमिट करेगा, लेकिन हम लोग मास घेराव अभी थोड़ा दिन के लिए स्थगित करेंगे। और हम लोग चाहता हूँ कि हमारा जो आने वाला दिन में 16 तारीख का दिन हमारा विजय उत्सव हम लोग मनाएंगे पहाड़ पर, दार्जिलिंग। हाँ, चौरास्ता में मनाएंगे, बहुत उत्सव के साथ हम लोग मनाएंगे। ये हमारा है, लेकिन हमारा घेराव के लिए अभी हम लोग थोड़ा दिन के लिए स्थगित करेंगे, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन भी है। और संग संग में जो वहाँ पर बहुत टूरिस्ट अभी वहाँ पर आए हुए हैं, उसको भी थोड़ा तकलीफ ना हो, उसको भी देखना पड़ेगा। और संग संग में हम लोग एक गणतांत्रिक ढंग से हम लोग काम करें। आगे ऐसा ही होकर बहुत तकलीफ हुई थी, और ये बार हम लोग ये ऐसा तकलीफ ना हो। और इसीलिए हम लोग 14 तारीख का जो हमारा घेराव है उसको अभी स्थगित करके वो दिन हमारा जो प्रतिनिधि का 9 आदमी का प्रतिनिधि GT का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ वो सब जो हमारा मेमोरेंडम प्लेस करेंगे। और संग संग में 13 तारीख का दिन हम लोग FR लॉन्च करेंगे। वो पेपर भी हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और DM को भी हम लोग सब सबमिट करेंगे। इसीलिए हम लोग और आने वाला 16 तारीख को का दिन हम लोग पूरा ये विजय उत्सव चौरास्ता से हम लोग शुरू करेंगे। विमल जी, ये जो आप 9 प्रतिनिधि को भेजेंगे और इससे पहले जो मार्च रैली की बात सामने आ रही थी, इसको लेकर जो वर्तमान में BJPM पार्टी के प्रमुख हैं अनित थापा, उनका कहना था कि अब पहाड़ पर अशांति की कोशिश हो रही है, इसलिए हम शांति रैली निकालेंगे। वो निकाले, ठीक है, लेकिन हम लोग सोच कर ही काम करेंगे, सोच कर ही हम लोग काम करेंगे। क्योंकि अभी पहाड़ में उन्नति हो, विकास हो, आने वाला दिन में रोजगार हो, संग संग में टूरिस्ट शो हो, सब कुछ देखकर हम लोग काम करेंगे। आगे का जैसा हम लोग कोई भी रणनीति नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो डर का मारे ये लोग ये कर रहा है, क्योंकि वो जितना भी है करप्शन में लिप्त है। इसीलिए हम लोग जो बोला वो तरस गया ना, कुछ ना कुछ होगा। और हम लोग फिर से लिख रहे, अरे बाप रे, इतना दिन तक जो घोटालाबाजी हुआ, दंगा फसाद हुआ, वहां पर जितना भी हमारा बच्चे। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। लोग का लिए आए हुए पैसे और रोजगार के लिए पैसे सब तो खा लिया है। पानी का घोटाला है और PM RADF का घोटाला है, सब कुछ को ले लिया है। और हम लोग जब हम लोग ये छानबीन करने के लिए हमारा एक जुलूस जाएगा, तो वो लोग शांति रैली करेगा। इतना दिन तक वो शांति रैली नहीं किया, इतना दिन तक। और तो हमारा जो घोटाला का पैसे का जो हम लोग बात आगे नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा बात ही नहीं उठा। अभी हम लोग ये तो करेंगे ही, हम लोग जैसा भी हो, भारत का गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बंगाल का चीफ मिनिस्टर हो, उसका सामने रखकर इसका ऊपर में छानबीन हो, ED हो। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला कि GT में करप्शन हुआ है, इसको छानबीन करेंगे, बोला ना सुबना का मीटिंग में। और इसके लिए हम लोग और हम लोग मेमोरेंडम उसको प्लेस करेंगे। विमल जी, उड़ते उड़ते खबरें ये आ रही है कि BJPM के कुछ नेता इन दिनों भाजपा के नेताओं से संपर्क में। देखिए, अभी तो पूरा बंगाल में TMC का लीडर लोग ही ऐसा है। वो तो TMC का ही है ना, घटक दल। वो ये नहीं करने से तो 5 दिन नहीं जाएगा, वहां पर कैसा जिएगा? इतना करप्शन नहीं लिपता है।
ये तो चीज है ना। लेकिन हम लोग चाहता हूं कि इतना हम लोग 260 सीट लिए बंगाल में, ये तो मिराकल हो गया। और क्या जरूरत है अभी केबीसी को लेकर काम करना, प्रजातंत्र को लेकर काम करना। अभी तो हमारा ही जितना भी जो गठबंधन दल का सभी तो नॉर्थ बंगाल में 1300 एरिया में हमने सपोर्ट किया, तो पूरा एरिया में जीत गया। और मारदारी जो बाई इलेक्शन में 30,000 वोट से आ रहा था बीजेपी 1.5 वर्ष आगे, उस सीट में मेरे को दिए थे, मैंने 41,000 वोट से जीता, है ना। 41,000 वोट से जीतकर हमने वहां पर दिखा दिया। और दार्जिलिंग में पूरा दिखा, कालिम्पोंग में भी दिखाया, तो कौशिक में भी दिखाया, और सिलगढ़ी एरिया में पूरा। तो आपको तो मालूम है वहीं के तो आप चैनल, इसीलिए सब जगह में अभी नॉर्थ बंगाल में इतना अच्छा रिजल्ट हुआ। तो आने वाला दिन में ये जो टीएमसी हो या भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा हो, जो इतना बरस के जो ममता बनर्जी के साथ मिलकर काम किए, अभी तो दाजू लेना है। दाजू ये कह रहे हैं कि जो सरकार आएगा हम उसी के साथ मिलकर काम क्या करेगा वो, जो सरकार आएगा वो करेगा क्या, वो बांचने के लिए कुछ बोलेगा। लेकिन हमारा एनपी हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी हो और गठबंधन दल हो, हम लोग की सफिशिएंट है। हम लोग मिलकर काम कर रहा हूँ, और आने वाला दिन में और मजबूत होगा। मतलब तो जनता आ सकता है, लेकिन करप्शन करने वाला लीडर नहीं आना चाहिए। उसको आप रोकेंगे ना, वो तो रोकना ही पड़ेगा। जनता आ सकती है, लेकिन करप्शन करने वाला को हम लोग उसको प्रोटेस्ट करेंगे। दाजू कहीं कोई भीतर ही भीतर कहीं कुछ सेटिंग कर ले, वो तो हो रहा है, हम लोग हाँ ऐसा सेटिंग हो रहा है। विभिन्न एमएलए का साथ भी सेटिंग हो रहा है कि पैसे देकर ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और डूअर्स में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका चैनल का थ्रू से कि ऐसा ना हो। कल का इतना बड़ा अच्छा बीजेपी का जो रेपुटेशन और अच्छा एक रिलेशन हमारा सब में बिगड़ ना पाए, एक अच्छा से अच्छा हम लोग को माहौल हो। क्योंकि ये जो धांधली करने वाला, जो करप्शन करने वाला लेकर फिर बीजेपी में धब्बा देकर नहीं होगा ना, धब्बा लगा के नहीं होगा। आने वाले समय में मैं देख पा रहा हूं कि पहाड़ की कमान आपके हाथों में जाने वाली है, पहाड़ की बागडोर आपके हाथों में जाने वाली है। आने वाले समय में पहाड़ कितना उज्जवल होगा? बहुत होगा, क्योंकि इतना वर्ष से मैं स्ट्रगल किया। 2009 से मैंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में कमल का फूल फुलाया, एक भी नहीं था। एसएस जसवंत सिंह को मैंने बंगाल में एक सीट दी, उसका बाद में एसएस आलोले को दिया है, उसका बाद में अभी राजू बिष्ट को 2 टाइम हो गया। और एमएलए तो आस्ते आस्ते हम लोग इतना अभी कर रहा हूँ। और अभी जो बंगाल में सरकार बन गया है, ये हमारा देन है। और वो सब कुछ देखकर भारत का गृह मंत्री नजदीक से जानते हैं, और प्रधानमंत्री नजदीक से जानते हैं। और ये हमारा दिलीप घोष जो है, जो हमारा दिलीप घोष और हमारा जो उस टाइम 2017 में दार्जिलिंग के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आए थे, लेकिन ये प्रजातांत्रिक पार्टी का अनिल थापा का पार्टी था, उस पार्टी का कैडर लोग ने दिलीप घोष को इतना मारा, पूरा मारा, है ना। वो भी चोट है हमारा ऊपर में, वो भी हमारा दुख है, क्योंकि दिलीप घोष वहां शांति बनाने के लिए आए थे, एक माहौल बनाने के लिए आए थे। उसका ऊपर में चढ़ाव किया ये भारतीय गोरखा प्रजातंत्र पार्टी और टीएमसी। उसका ऊपर में इतना उसका कैडर लोग का साथ उतना वहां पर मारपीट हुआ, दिलीप घोष का ऊपर में मारपीट हुआ। आज तो वो तो मंत्री बन गया है, वो तो नजदीक से जानते हैं ये लीडर कैसा है, वो लीडर कैसा है, वो तो नजदीक से जानते हैं ना। तो आने वाले दिन में हम लोग चाहता हूँ कि पहाड़ तराई डूअर्स को भलाई हो, पहाड़ तराई डूअर्स में अच्छा से अच्छा विकास उन्नति होगा। और शुभेंदु अधिकारी जी जो संघर्ष करने वाला आदमी है, वो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया, और हम लोग को नजदीक से हम लोग का एक रिलेशन है।
और हम लोग चाहता हूँ कि आने वाला दिन बहुत अच्छा बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में उन्नति होगा। मेरा अंतिम सवाल दाजू आपसे ये है, कभी आपके साथ पार्टी में रहे कुछ लोग अभी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो भी इन दिनों आपके नेताओं से संपर्क में है कि वापस हम विमल गुरुंग की Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. शरण में चले आए ना, सबको ऐसे मैं लोगों को वेलकम क्या करना चाहता हूँ, सबको। अब टूट के फूट के तो नहीं होगा ना, एकजुट होकर काम करना चाहिए। भारत का गृह मंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉर्थ ईस्ट का संवैधानिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे बोल के, और पूरा जो सुकुना का मीटिंग में बोल चुका है, तो हम लोग एक नहीं होकर फिर फूट के काम करने से अच्छा नहीं होगा ना। मैं अपील करना चाहता हूँ आपका चैनल का द्वारा से कि सभी को एक होकर हम लोग, जितना भी टूटा हुआ हमारा पार्टी में जो आगे थे, सब एकजुट होकर हम एक संग आगे जाएं और पहाड़ तराईडोर्स को भलाई करे, उन्नति करे, ये हिसाब से हम लोग अपील करना चाहता हूँ। और जनता को भी, पूरा नॉर्थ बंगाल को जनता सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना दुख दर्द सह के भी, बंगाल में इतना ममता बनर्जी का टॉर्चर सह के भी, ये बार कमल का फूल फुलाया। और कमल का फूल फुलाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? माँ दुर्गा कमल के फूल में रहते हैं, माँ सरस्वती कमल के फूल में रहते हैं, और माँ सरस्वती, माँ दुर्गा कमल का फूल में रहते हैं, तो वो कमल का फूल बहुत उन्नति विकास करेंगे। मतलब कमल का फूल को आप पहाड़ के विकास से जोड़ रहे हैं? बहुत 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 आने वाले समय में पहाड़ विकास, हाँ बहुत होगा। शांति और शांति श्रृंखला तो हम लोग बनाए रखेंगे ही। इसलिए तो मैं 14 तारीख का प्रोग्राम अभी टूरिस्ट सीजन में हो, और संग संग में हमारा दिल्ली जो शुभेंदु अधिकारी का पीए का जो मर्डर हुआ है, उसके लिए मैंने अभी ये थोड़ा पोस्टपोन किया, थोड़ा दिन पोस्टपोन किया। बहुत बहुत धन्यवाद विमल गुरुंग जी। उन्होंने 14 तारीख की जो मास रैली जीटीए लालकोठी घेराव की होने वाली थी, उस मास घेराव को उन्होंने स्थगित किया है कि भीड़ जो है लालकोठी का घेराव नहीं करेगी। केवल 9 प्रतिनिधि विमल गुरुंग के लालकोठी में जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से तमाम जो भ्रष्टाचार जीटीए में हो रहे हैं और तमाम जो कटमनी लेने का काम पहाड़ के नेता कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को विमल गुरुंग के देंगे और एफआईआर भी करेंगे। और एफआईआर करने की बात भी विमल गुरुंग जी कह रहे हैं। वो एफआईआर जो है 13 तारीख को किया जाएगा और उसकी कॉपी भी विमल गुरुंग साझा करेंगे, और 16 तारीख को एक भव्य रैली जीत की खुशी में विमल गुरुंग जी करने वाले हैं पहाड़ के चौरास्ता पर। तो हम लोग चौरास्ता पर आप सभी के साथ मिलेंगे, विमल गुरुंग जी के साथ भी मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और विमल जी को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है, और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।
नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 80162355669।